गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले कक्षा में मैं रोटी मुस्कान लौटी उसके बारे में बोली थी। दो दोस्त नहीं थे, दोनों भी बहुत क्लोज फ्रेंड। उसके नाम है पंकुरी और खुशबू। खुशबू को कमल का फूल रहने वाली जगह पता था, पर पंकुरी को पता नहीं था। समय आने से वो उसके सामने उस विषय को बोली, तब उससे पहले वो तोड़कर फूल भगवान को देने को तैयार हो रही है। उसने गुस्सा आकर झाड़ी के पीछे बैठकर उसने क्या क्या बोल रही है वो सब सुन रही है वो खुशबू, या वहाँ तक हो गई थी। नेक्स्ट पैरा में है, पंकुरी ने कोई जवाब नहीं दिया। खुशबू मंदिर के बगीचे की झाड़ियों के पीछे छिपकर सब कुछ सुन रही थी कि पुजारी ने उसको पूछता है। वो समझाता खुशबू आई है, पर कौन आई थी? पंकुरी। खुशबू का नाम बोलते ही वह कुछ नहीं बोलती है, उदास होती है होकर। उसने जब दापू बाबा के मुंह से अपना नाम सुना तो वह रोने लगी। खुशबू का नाम सुनते ही उसके मुंह से, उसके मतलब पुजारी दापू बाबा के मुंह से, वह रोने लगी। इधर पंकुरी ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह उसकी नाम सुनकर वह बातें करते नहीं हैं, जवाब नहीं दे रही है, रो रही है। जवाब अपोजिट है। सवाल, तुम खुशबू हो ना? पंकुरी पुजारी बाबा ने फिर पूछा, तुम खुशबू हो ना? फिर उससे पूछता है इस प्रश्न को। किसने पूछा? पुजारी ने। किससे? वो पंकुरी से। क्यों ऐसे पूछता है? वह आंख दिखता नहीं थी, बूढ़े होने के कारण से दृष्टिहीन हो गई थी। अचानक पंकुरी ने जवाब दिया। उसने पूछने वाले प्रश्न को किसने उत्तर दी? पंकुरी ने। वहाँ कौन लाकर आई थी वो फूल? पंकुरी। उसको पता नहीं था। किसको? पुजारी को खुशबू का नाम बोल दिया, इसलिए वो रोने लगी। हाँ बाबा, यह कमल खुशबू के नाम से ही भगवान जी को चढ़ाइए। हाँ बाबा। किसने कहती हैं? पंकुरी ने। लाने वाली फूल वो पंकुरी है, पर क्या बोल रही है? इस फूल को खुशबू के नाम से ही भगवान जी को चढ़ाइए और कहिए कि वे खुशबू को ढेर सारा प्यार और खुशियाँ दे। वो भगवान से बोलिए, ये फूल को चढ़ा कर खुशबू को ढेर सारा प्यार और खुशियाँ दे। किसने कहती है? पंकुरी ने। किससे? पुजारी से। क्यों कहती है? देखिए नेक्स्ट पैरा में है। झाड़ियों के पीछे छिपी खुशबू ने जब यह सुना तो वह चिल्लाकर बोली। देखिए वो क्या क्या बोल रही है, वो सब झाड़ी के पीछे बैठकर वो सुन रही है खुशबू। ये विषय सुनते ही वो चिल्लाकर जोर से बोली, रुको बाबा, फूल पंकुरी लेकर आई है, मैं लेकर नहीं हूँ। वो फूल को पंकुरी ने लेकर आई है, ये इसी के नाम से चढ़ने चाहिए। किसने कहती है? खुशबू ने। फूल लाने वाले कौन है? पंकुरी। पंकुरी के नाम से इस फूल को भगवान पर चढ़ना चाहिए। क्यों चढ़ेंगे मेरे नाम पर? इस तरह वो प्रश्न करते हुए आगे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट पैरा। पंकुरी बोली, परंतु फूलों वाली जगह का पता तो तुमने ही बताया था। मुझे उस जगह पता नहीं था, दिखाने वाले ही तो है, इसीलिए वो
फूल को तुम्हारे नाम पर चढ़ना चाहिए। किसने कहती है? पंखुरी। मैं तो बस तोड़कर लाई हूँ, मैं केवल वो फूल को तोड़कर लाई हूँ, पर वो उस फूल रहने वाली जगह को दिखाने वाले तुम ही है। इसीलिए तुम्हारे नाम पर इस फूल को चढ़कर पूजा करना चाहिए। इसलिए ये फूल तुम्हारे नाम से ही ठाकुर जी को चढ़ना चाहिए। किस कारण से तुम्हारे नाम पर इस फूल को चढ़ना चाहिए? दिखाने वाली, फूल रहने वाली जगह को दिखाने वाली तू ही है। कौन दिखाई? खुशबू। पर उस फूल को तोड़ कर लाने वाले कौन है? पंखुरी। इसलिए पंखुरी इस तरह बाबू से बोल रही है। यह सुनकर बाबा बोले, अरे अरे प्यारी बच्चियों, मेरी बात सुनो। इसमें झगड़ने की क्या बात है? क्यों ऐसे झगड़ रहे तुम दोनों भी? क्या बात है इसमें झगड़ने की? जब मैं यह फूल ठाकुर जी को चढ़ाऊंगा तो तुम दोनों का नाम ले लूंगा, पर मैं ये फूल ठाकुर जी को चढ़ाऊंगा उस समय मैं क्या करूंगा? तुम्हारे दोनों का नाम मैं लूंगा। किसने कहा? दापू बाबा पुजारी ने कहा। किससे? दोनों सहेलियों से। सहेलियों के नाम क्या थे? पंखुरी और खुशबू से। क्या कहा? पूजा करने के समय तुम्हारे दोनों के नाम लूंगा। भगवान जी तुम दोनों को अपना आशीर्वाद और प्यार देंगे। देखिए, तुम दोनों को प्यार और ये आशीर्वाद दोनों को भी देंगे। किसने कहा? पुजारी। वे बहुत दयालु है। वे मतलब भगवान बहुत दयालु है। क्यों कहते हैं दयालु? किसको कहते हैं? जो दूसरों पर दया दिखाता है उसे कहते हैं दयालु। दयालु मतलब दया दिखाने वाला। हम सब पर दया दिखाने वाले कौन थे? ऊपर रहने वाला भगवान थे। तो दोनों से प्रसन्न होंगे। ईश्वर की कृपा तुम पर है और तुम दोनों बहुत अच्छी लड़कियां हो। दोनों भी तुम बहुत अच्छी लड़कियां हो, इसलिए तुम प्रसन्न हो। नेक्स्ट पैरा। बाबा ने फूल ठाकुर जी को चढ़ा दिए। वो फूल को क्या किए? वो बाबू ठाकुर जी को चढ़ा दिया। पंखुरी और खुशबू मंदिर से बाहर आ गई। दोनों भी मंदिर से बाहर थे। बाहर से वो मंदिर से बाहर आ गए। पूजा होने के बाद में दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। दोनों भी देखकर मुस्कुराए। जो मुस्कान रूठ गई थी वह फिर से दोनों के चेहरों पर लौट आई थी। देखिए, दोनों भी झगड़ने के कारण से रूठ रही थी। ये फिर से क्या होने लगी? दोनों के चेहरों पर फिर लौट आई। दोनों को मन में बहुत अच्छा लग रहा था। वे दोनों फिर से उसी फूलों भरे रास्ते पर उछलते कूदते नाचते गाते घर लौट रही थी। देखिए, दोनों भी फिर पहले की तरह होने के बाद में उसी रास्ते में उछलते कूदते नाचते गाते उसी रास्ते पर घर लौट गए दोनों भी। कबूतर और चिड़िया भी बहुत खुश थे। दोनों बातें करते समय को देख कर ऊपर पेड़ पौधों पर बैठने वाले ये सभी चिड़िया भी खुश होने लगे थे। अतः हमें भी एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और प्यार से ही रहना चाहिए। हमें भी इस समाज में एक दूसरे से क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। प्यार से ही समाज में रहना चाहिए। बहुत अच्छी जीवन है, जीना बहुत कठिन है, इसीलिए प्यार से रहना चाहिए और प्यार से भी देखना चाहिए सबको भी। समझ गए बच्चे कैसे रहना चाहिए समाज में? इस पार्ट में है ये सब, फिर पढ़िए, याद कीजिए बच्चे। धन्यवाद।